गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन क्लास में। देखिए आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 का पैसेज 6। वाइल आई वाज ड्रेसिंग द नेक्स्ट मॉर्निंग। वाइल जब आई वाज ड्रेसिंग मैं तैयार हो रहा था, फॉर द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, आई थॉट अबाउट द डीलर अगेन तो मैंने उस व्यापारी के बारे में फिर से सोचा। वाई शुड आई वाई शुड आई कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। सो माई थॉट्स रैन इसी कारण से मेरे विचार फिर से चलने लग गए। डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ ब्रॉड ऑफ ए फाइनेंशियल कॉप। देखिए आई हैड फॉर द फर्स्ट टाइम यानी कि पहली बार, इन माई लाइफ मेरे जीवन में, ब्रॉड ऑफ यानी कि लाई गई है, ए फाइनेंशियल का अर्थ होता है आर्थिक, कॉप यानी कि सफलता, कि इसी कारण से मेरे जीवन में क्या आई है, पहली बार आर्थिक सफलता आई है। स्पॉइल इट बाई गिविंग ए लार्ज पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अवे। कि स्पॉइल का अर्थ होता है बिगाड़ देना या बर्बाद करना, कि मैं इसे क्यों बर्बाद करूं। बाई गिविंग ए लार्ज पार्ट, गिविंग यानी कि दे करके, ए लार्ज पार्ट एक बड़ा हिस्सा, ऑफ द प्रॉफिट यानी कि लाभ का, कि मैं लाभ का एक बड़ा हिस्सा उसे दे करके इसे क्यों बर्बाद करूं। Was not that flying in the face of the goddess of business? Was not क्या नहीं होगा, that flying in the face of, देखिए फ्लाइंग इन द फेस ऑफ का इसका अर्थ होता है क्या, अपमान। क्या अर्थ होता है, अपमान नहीं होगा। द गॉडेस ऑफ बिजनेस का अर्थ होता है व्यापार की देवी का। क्या इससे व्यापार की देवी का अपमान नहीं होगा। Whoever सी मे बी, हो सकता है कि वो क्रोधित भी हो जाए। कि जो लेखक है उसने सोचा कि मैं उस व्यापारी को इस लाभ के हिस्से में से पैसे क्यों दूं, ठीक है। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या हो सकता है कि जो व्यापार की देवी है, हो सकता है वो मुझसे क्या हो जाए, नाराज भी हो जाए या मुझ पर क्रोधित भी हो जाए। Was it not asking her to disregard me? Was it not asking her to disregard? देखिए डिसरिगार्ड का अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, नाराज होना। क्या अर्थ होता है, नाराज होना। कि हो सकता है कि वो मुझसे नाराज भी हो जाए। ओनली ए डे और सो आफ्टर, ओनली ए डे और सो आफ्टर, कि कुछ दिन पहले वी हैड एट लास्ट गोट ऑन टर्म्स। देखिए लास्ट गोट ऑन टर्म्स का अर्थ होता है अच्छे संबंध स्थापित होना। कि अभी कुछ दिन पहले उनके और मेरे बीच में अच्छे संबंध स्थापित हुए हैं। किनके बीच में, जो व्यापार की देवी है उनके और मेरे बीच में। देयर इज नो फ्यूरी लाइक ए वुमेन स्कॉर्न्ड। देखिए स्कॉर्न्ड का अर्थ होता है अपमानित। स्कॉर्न्ड का अर्थ क्या होता है, अपमानित, ठीक है। फ्यूरी यानी कि क्रोध, कि जो एक अपमानित महिला होती है उसके क्रोध का सामना कौन करेगा। किसने कही ये बात है, जो लेखक ने कही। इट वुड प्रोबेबली बी द एंड ऑफ मी। इट वुड प्रोबेबली, देखिए प्रोबेबली का अर्थ होता है संभवतया, ठीक है, या शायद। बी द एंड यानी कि अंत, ऑफ मी यानी कि मेरा, और हो सकता है इससे मेरा क्या हो जाए, अंत भी हो जाए। सिटी मैग्नेट्स आर सक्सेसफुल प्रोबेबली जस्ट बिकॉज दे डोंट डू दीज फुलिश इम्पल्सिव थिंग्स। देखिए सिटी मैग्नेट्स का अर्थ होता है व्यापारी, कि जो शहर के व्यापारी होते हैं आर सक्सेसफुल, कैसे होते हैं, सफल होते हैं। प्रोबेबली संभवतया, ठीक है, या शायद। जस्ट बिकॉज इसी कारण से, दे डोंट डू वे ऐसा नहीं करते हैं, दीज फुलिश, देखिए फुलिश का अर्थ होता है मूर्खतापूर्ण। इम्पल्सिव का अर्थ होता है भावुकतापूर्ण, कि वो थिंग्स यानी कि कार्य, कि जो
शहर के जो व्यापारी होते हैं वो इस प्रकार का मूर्खतापूर्ण और भावुकता से भरा हुआ कार्य नहीं करते हैं, इसी कारण से वो सफल होते हैं। इम्पल्स इज द नेगेशन ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म यानी कि व्यापार में नेगेशन, नेगेशन का अर्थ होता है नकारना या शत्रु। ठीक है, इम्पल्स, इम्पल्स का अर्थ होता है भावुकता, कि जो भावुकता होती है वो व्यापार की क्या होती है, शत्रु होती है। अगर हम ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे तो फिर क्या, हमको अच्छा व्यापार नहीं होगा। इफ आई एम टू मेक एनी काइंड ऑफ फिगर इन दिस, कि इफ यदि आई एम टू मेक मुझे बनना है या सफल होना है, एनी काइंड ऑफ द फिगर इस व्यापार में, इन दिस न्यू रोल इस नए व्यापार में, ऑफ फाइन आर्ट, देखिए फाइन आर्ट्स, ठीक है, स्पेक्युलेटर, स्पेक्युलेटर का अर्थ होता है कलाकृति के व्यापार में। क्या अर्थ होता है, कलाकृति के व्यापार में, कि मुझे इस नए कलाकृति के व्यापार में यदि सफल होना है, सो माई थॉट्स कंटिन्यूड, और जो मेरे विचार है वो लगातार चलने लगे। आई मस्ट कंट्रोल माई फीलिंग्स, तो मुझे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। नो, नहीं, 5 पाउंड्स इज एब्सर्ड, एब्सर्ड का अर्थ होता है बकवास, नहीं ये जो 5 पाउंड की राशि है ये भी क्या है, बकवास है। डूसर ऑफ 1 पाउंड, डूसर का अर्थ होता है भेंट, ऑफ 1 पाउंड 1 पाउंड की, विल मीट द केस, इस पूरे मामले के लिए पर्याप्त रहेगी। देखो सबसे पहले तो वो आधी राशि देने के लिए तैयार था, ठीक है, उसके बाद में 10 पाउंड फिर 5 पाउंड कर दिए, और अब क्या कह रहे हैं कि इस पूरे मामले के लिए 1 पाउंड की राशि पर्याप्त रहेगी। इट विल बी नथिंग टू मी, और कि यह मेरे लिए कुछ भी नहीं होगी, और एट एनी रेट, और किसी भी प्रकार से नथिंग सीरियस, बट ए गिफ्ट ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, कि नथिंग सीरियस, और इससे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। बट ए गिफ्ट, बल्कि एक गिफ्ट क्या होगा, एक उपहार होगा, ऑफ क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई टू द डीलर, किसके लिए, व्यापारी के लिए। कैसा, देखिए क्वेल एंड मैना फ्रॉम ए क्लियर स्काई, इसका अर्थ होता है कि छप्पर फाड़कर मिलने वाली धनराशि, कि यह जो राशि होगी उस व्यापारी के लिए इस प्रकार की होगी कि जैसे कि उसको छप्पर फाड़कर धन राशि प्राप्त हो गई हो। विदाउट हाउएवर, यद्यपि बिना डूइंग हिम एनी हार्म, उसे किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना, कि उसे भी किसी भी प्रकार का इस राशि से कोई नुकसान नहीं होगा। ए पाउंड विल बी एम्पल, एम्पल का अर्थ होता है पर्याप्त, कि 1 पाउंड की राशि पर्याप्त होगी। एक्कम्पनीड बाई ए ब्रीफ नोट, एक्कम्पनीड का अर्थ होता है साथ में, बाई ए ब्रीफ नोट, ब्रीफ यानी कि संक्षिप्त, नोट यानी कि पत्र, और साथ में क्या लगा हुआ है, एक संक्षिप्त पत्र भी लगा हुआ है। क्लियर, इसी के साथ में ये जो वर्ड्स मीनिंग दिए गए हैं इनको कॉपियों में आपको नोट डाउन करना है। थैंक्स।